देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव। पर्दे ईंट के हो या धागों के, सिर्फ हमारा घर या लिबास नहीं बनाते, हमारी शख्सियत बनाते हैं, हमारी पहचान बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम शार्क्स, मैं हूँ अस्मा नफीस अंसारी और मैं हूँ ज़ीशान करीम। हम यूपी के एक छोटे से शहर मऊ से आए हैं, जहाँ हाथों की कारीगरी सिर्फ एक हुनर नहीं, सदियों से रिस्क का जरिया रहा है। और इसी हुनर को पहचान देने आज हम आप तक आए हैं। यूं तो जमाना बदल रहा है, लेकिन हमारा कल्चर और मॉडेस्टी आज भी बरकरार है। मॉडेस्ट क्लोथिंग कोई रिलीजियस कोड नहीं, ये एक ग्लोबल फैशन ट्रेंड है, एक नजरिया है और हर औरत का एक अहम हिस्सा। इसमें ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर साइज फिट ना आए, इवेंट आउटफिट के नाम पे महंगे ड्रेसेस एंड अफोर्डेबल के नाम पे चीप क्वालिटी, तकलीफें हजारों हैं जिन्हें रोकेगा अना। आपके हर मॉडेस्ट नीड का एक सोल्यूशन, इंडिजिनियस डिजाइन्स, कंफर्टेबल फैब्रिक्स, टेलर्ड फॉर इंडिया विथ लव। मखना से लेके हिजाब तक, अबाया से लेके क्वार्ट्स तक, हाउसवाइफ हो, कॉलेज स्टूडेंट या ऑफिस हज़लर, सबके लिए हम लाए हैं अना, जहां पर आपको मिलेंगे हर तरह के मॉडेस्ट कपड़े। ज़ीशान, अस्मा, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। हेलो। थैंक यू। पहले अपनी थोड़ी स्टोरी बताइए। हम यूपी के एक मऊ से बिलोंग करते हैं, जो वाराणसी से 100 किलोमीटर अवे पड़ता है। एंड मैंने अपनी स्कूलिंग 10 तक की वहीं एक कॉन्वेंट स्कूल से करी है। फिर मैंने 10+2 अपना दिल्ली से करा है। उसके बाद निफ्ट कोलकाता से मैंने निटवियर डिजाइनिंग करी है। जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा दिस इज द प्लेस वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू बी। मुझे इतना मजा आता था वहाँ काम करने में। मैं सोचती थी कि सब्यसाची भी तो यहीं से निकला। इफ ही कैन डू इट, इवन आई कैन डू इट। एंड आई पास्ड निफ्ट with the best graduation award 2017 and 10 CGPA. Very good. 10 out of 10. Yes. Too good. उसके बाद मेरा निफ्ट के कैंपस प्लेसमेंट में प्लेसमेंट हो गया फर्स्ट डे ओनली। बट मुझे हमेशा से था कि मुझे अपना ब्रांड खोलना है, बट आई वॉज नॉट वेरी क्लियर कि किस सेक्शन में करना है। एक बार मैं दिल्ली के मार्केट गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ अबाया एंड हिजाब खरीद लूँ, लेकिन मैंने देखा कि मार्केट में ऐसा कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन भी उस वक्त कोई वेबसाइट नहीं थी जहां से हम अबाया वगैरह खरीद सकते थे अच्छे। तो मैंने देखा कि मार्केट गैप तो है। अबाया किस चीज को बोलते हैं? सॉरी, दिस वन, द ड्रेस, The full dress. तो मैं 1 साल जॉब क्विट करके मैं घर चली गई। मैं घर गई तो मेरे फादर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। उन्होंने घर के ही नीचे एक उनका गोडाउन था, उन्होंने उसे क्लियर करा दिया एंड मेरा मशीन्स वगैरह लगवा दिया। बट एक्चुअली में बिजनेस कब स्टार्ट किया? 2020 में स्टार्ट करा था आफ्टर द लॉकडाउन। और ज़ीशान, अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? तो मैं भी मऊ से ही बिलोंग करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को 4th क्लास से जानते हैं। मैंने IIT रोपड़ से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और फिर मैंने इन्फोसिस में एज ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर मैंने काम किया। 2020 में जब लॉकडाउन लग गया था तो फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो मैं घर चला गया था। तो उसी दौरान अस्मा का रिश्ता मेरे पास में आया, हमारी शादी हो गई। फिर अस्मा के बिजनेस को थोड़ा जानना मैंने शुरू किया। जब अस्मा मुझे लेके जाती थी अपने ऑफिस, दामाद की तरह मेरी खिदमत होती थी, क्योंकि घर के नीचे ही जो है की तरह खिदमत जी। बट मेरे एम्बिशंस, एस्पिरेशंस थे कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है, और हमेशा से ये दिल में था कि अपना बिजनेस करना है। बट क्या करना था, कैसे करना था, नहीं पता था। जब मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने क्वेरीज वगैरह देखी कि लोग इतना इनको मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने मैसेज डालते हैं, मैंने कहा कुछ तो बात है इस बिजनेस में। मैंने कहा अस्मा, मेरे पास बैंगलोर में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, बैंगलोर इन्फोसिस में काम करता था, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहाँ पे मैं अस्मा को लेकर गया और वहाँ पे मैंने देखा कि अस्मा को जो लोग जानते थे इंस्टाग्राम पे, वो उसके स्टॉल तक आए। इनफैक्ट उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप प्लीज हमारे घर आइए। मैंने कहा यार ये कैसी बॉन्डिंग है, मैंने तो इतने साल बैंगलोर रहा, मुझे तो कभी कोई नहीं बुला था अपने यहाँ पे। आपको कोई बुला नहीं रहा। हाँ, फोमो भी हो रहा था, बट धीरे धीरे अस्मा के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती चली जा रही थी। बहुत अच्छी बात है। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि यार ये कितना बड़ा बिजनेस है। तो इंटरनेट पे मैंने बहुत खोजा, बट कोई कंक्रीट नंबर्स नहीं मिले। फिर मैंने खुद की अपनी कैलकुलेशन शुरू की कि यार अगर ये कम्युनिटी बिजनेस भी है तो ये कितना बड़ा बन सकता है। तो मैंने जो पेन पेपर पे कैलकुलेट किया, लगभग 7,000 करोड़ का मुझे बिजनेस दिखा। मैंने 2022 दिसंबर में जब कंपनी बुला रही थी आपको वापस आना है, तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया और फिर वहाँ से मैंने अस्मा के साथ मिलके एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, MVP सॉर्ट ऑफ। फिर वहाँ पे ट्रैफिक्स आने थोड़े थोड़े शुरू हुए। एग्जैक्ट सेल कब से शुरू हुई थी? अक्टूबर 2023 में, सेम डे जिस दिन हमारी शादी हुई थी। अस्मा मेरी स्टाइलिस्ट है, मरियम जो रितेश की भी अभी स्टाइलिस्ट है, वो हमेशा हिजाब पहनती है। कई बार मैंने उनको अबाया में भी देखा है। बहुत फैशनेबल मॉडेस्ट क्लोथिंग वो पहनती है। यस। तो ये मार्केट तो ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से भरा हुआ है एंड गुड क्वालिटी के कपड़े अवेलेबल हैं,
यस। तो क्यों आपको लगा कि एक और ब्रांड की आज जरूरत है? ब्रांड्स तो हैं बट अभी भी वही काम कर रहे हैं जो कि रिटेल मार्केट में हो रहा है कि बाहर से फैब्रिक मंगाया, बाहर से कपड़ा मंगाया, उसे बेच दिया। तो या तो बहुत ही चीप क्वालिटी में अवेलेबल है या तो बहुत एक्सपेंसिव में है, जिसको दुबई अबाया के नाम से जाना जाता है। बट इंडिया क्या है कि ऐसा रीजन है जहाँ पर मैक्सिमम टाइम समर्स होते हैं, गर्मी होती है, तो यहाँ के लोगों का जो कपड़ा होना चाहिए वो कि कंफर्टेबल होना चाहिए। दिस इज वेयर हम इस आइडिया के साथ में आए कि यार हम तो कॉटन के, मोडाल के, विस्कोस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, टॉप 3 में आता है इंडिया, हम वो क्यों नहीं बना सकते? दैट इज वेयर हमने उसको लॉन्च किया और फिर वहां पे ये हमारा आज की डेट में 75% हमारा रेवेन्यू जो है पूरा कॉटन से। ये आपका हीरो प्रोडक्ट है कॉटन। एग्जैक्टली। देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव।